चलिए, let us begin. Business economics. बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे अपन। यूनिट नंबर 1 में बेसिक इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन में अपन ने कुछ चीजें देखी थी इकोनॉमिक्स के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस क्या है, कैसे अप्लाई होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीजें देखी थी। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देखी थी। नेचर, माइक्रो, मैक्रो होता है। उसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है। इट इज बेस्ड मेनली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है, एक फर्म को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, इसीलिए इट इज बेस्ड मेनली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट साथ ही में मैक्रो का भी कुछ तो भी एलिमेंट वो इनकॉर्पोरेट करता है। सिर्फ माइक्रो है ऐसा नहीं है, बट मेजरली माइक्रो है। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो एन आर्ट, क्योंकि जजमेंट इन्वॉल्व है। यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल है वो अप्रोच में, क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है। इंटरडिसिप्लिनरी है इन नेचर, अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग सब्जेक्ट्स के टूल्स भी वो यूज करता है। नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव। नॉर्मेटिव पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव क्या था, सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट जो बताता है, ऐसा किया तो ऐसा होगा, दैट वाज पॉजिटिव स्टेटमेंट। बट अगर जजमेंट बताया जा रहा है, क्या करना चाहिए ये बताया जा रहा है, तो दैट इज नॉर्मेटिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव, राइट। इकोनॉमिक्स है उसमें तो कुछ हद तक थोड़ा फार जो है उसमें ये आता है पॉजिटिव, बट मेनली इट इज नॉर्मेटिव। देन स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये चीज अपन देख रहे थे। स्कोप जो है बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स दो इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल की अपन बात कर रहे थे, इंटरनल या ऑपरेशनल इश्यूज। उसमें पहला पॉइंट देखा था अपन ने, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालाइज करने में, फोरकास्ट करने में अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। देखिए क्या बोलते हैं वो, प्रोडक्शन थियरी एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अपन ने इनपुट्स x, y, z ये मिक्स करके कुछ तो भी एक आउटपुट a ये बनाया। अब मैं इनपुट्स को कैसे मिनिमाइज करके, इनपुट्स जो लग रहे हैं वो मेरा कॉस्ट है, आउटपुट मेरा सेल होगा, तो मैं टेक्नोलॉजी यूज करके या फिर प्रोडक्शन की थियरीज जो अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3-4 में, उनको यूज करके कैसे इनपुट्स कम से कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना सकता हूं, यह भी अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स में समझाया जाता है। कुछ थियरीज है बेसिकली प्रोडक्शन की, कुछ लॉज है जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये सब अपन आगे चल के इसमें पढ़ने वाले हैं। टू डिसाइड ऑन ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट मैंने बनाना चाहिए। Ensure that firm is not incurring undue cost, and it enables the firm to decide on the choice of appropriate technology, least cost input mix, कम से कम कॉस्ट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छी तरीके से बन पाएगा या कैसे बन पाएगा। ये सब चीजें एनालाइज करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को हेल्प करता है। अब जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी कौन से टाइप्स की होती है, उसका कॉस्ट का बिहेवियर कैसे होता है, इनपुट बढ़ने के साथ कौन सी कॉस्ट बढ़ती है, ये सब अपने को आगे जो है पूरा चैप्टर नंबर 3-4 में एक्सप्लेन किया हुआ है। एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट गिवन द इनपुट्स, रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, आइडेंटिफाई वेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एंड बाय प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। एक एग्जाम्पल अगर इसका अपन देखें, बाय एनी चांस आपने ये दो टर्म्स सुनी है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है, जो फिक्स रहेगा, मेरा आउटपुट कम हो ज्यादा हो, इट डज नॉट चेंज, इट विल बी फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो मेरे आउटपुट के साथ में चेंज होता है। जैसे ये क्लास, इसका रेंट, यहां पर मैं 2 घंटे क्लास लूं,
4 घंटे लूँ या 10 घंटे लूँ, रेंट तो सेम ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा, दैट इज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? मे बी ये बैटरी का खर्चा, इसमें का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, राइट? जितना ज्यादा क्लास कंडक्ट होगा उतना ज्यादा ये वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, राइट? एकदम डिटेल में ये सब पॉइंट्स अपने को आगे दिए हैं। नेक्स्ट एरिया जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को हेल्प करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मतलब अपना स्टॉक, कितना अपने पास में स्टॉक पड़ा है, रॉ मटेरियल का, फिनिश प्रोडक्ट्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का। देखो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट बनाया जाता है। इनपुट्स में अपने पास में रॉ मटेरियल का स्टॉक रहेगा, इन्वेंट्री रहेगी। हो सकता है जो प्रोसेस चालू है उसमें भी कुछ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक है वहां पर, और आउटपुट बनने के बाद में फिनिश गुड्स का भी अपने पास में कुछ स्टॉक रखा हुआ है। अब कॉस्ट के हिसाब से सोच करके बताओ, ये स्टॉक जो है वो ज्यादा रहा अच्छा रहेगा या कम रहा हुआ अच्छा रहेगा? कॉस्ट के हिसाब से स्टॉक, इनपुट्स में बोलो, आउटपुट में बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस में बोलो, अपना स्टॉक बेसिकली कम रहा हुआ ज्यादा अच्छा है या ज्यादा अपने पास में रहा हुआ ज्यादा अच्छा है? कम रहा हुआ ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका भी कॉस्ट लगता है। मैंने 10 रुपए की कोई चीज खरीद ली, प्रोसेस कर दिया उसको और 5 रुपए लगा करके, कॉस्ट लग गया 15, और उसको समझ लो 20 रुपए में बेच दिया। यहां पर ये 10 रुपए का मैं स्टॉक खरीद रहा हूं, तो यहां पर मेरे पैसे अटक गए। मेरे वो रिलीज कब होंगे? जब ये स्टॉक बिकेगा। जब तक मेरा स्टॉक बिकेगा नहीं तब तक तो मेरे पैसे अटके हुए हैं ना। तो अगर मेरे पास जबरदस्ती का ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है तो मतलब मेरे ज्यादा पैसे अटके हुए हैं, ज्यादा पैसा मेरे को बिजनेस करने के लिए लगेगा, ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह लगेगा। अगर बैंक से अपन ने लोन वगैरह लिया है तो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेंट्री, दैट इज स्टॉक, प्रॉपरली मैनेज किया जाए। It pertains to the rules that firms can use to minimize the cost with maintaining inventory. Work in progress में बोलो, raw material बोलो या finished goods बोलो, because these affect the profitability of the firm. अब इसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती है, ABC एनालिसिस, सिंपल सिमुलेशन, मैथमेटिकल मॉडल्स, ये अलग अलग टेक्निक्स होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। उसमें डिटेल में जाने की अपने को जरूरत नहीं है, बट ऐसी टेक्निक्स भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपने को सिखाई समझाई जाती है। देन मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। ये सब नाम सुने हैं क्या आपने? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, क्या है ये सब? टाइप्स ऑफ मार्केट या मार्केट के अलग अलग फॉर्म्स। अब जो काम अपने को करना है, एक बिजनेस को जो काम करना है, अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज बनानी है, वो हर एक मार्केट में सेम तरीके से बनेगी क्या? नहीं, हर एक मार्केट में अलग अलग अपने को बनानी पड़ेगी। तो अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर कौन से है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज कौन सी रहनी चाहिए या रह सकती है, ये भी अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स में समझाया जाता है। दैट इज इन अवर चैप्टर नंबर 4। ओके, analysis of the structure of market and provides information about nature and extent of competition, determining degree of market power, strategies to be followed, how prices are determined under different kinds of market conditions। ये सब चीजें अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो है वो कवर होती है। प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ बताया जाता है।
रिसोर्स एलोकेशन, ये तो सबसे बेसिक, सबसे पहली चीज ही पढ़ी अपन ने कि अपने पास में रिसोर्सेस लिमिटेड है, उसको अपनी जो ये है वांट्स है वो अनलिमिटेड है, तो रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट किया जाए ये अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाता है। वहां पर एग्जांपल अपन ने इंडिविजुअल का लिया था, बिजनेस के पास में भी यही रहेगा, रिसोर्सेस लिमिटेड है, उसकी इच्छा तो बहुत रहेगी मैं ये भी बनाऊं वो भी बनाऊं वो भी बनाऊं। जैसे टाटा मोटर्स की इच्छा तो ये भी रहेगी कि मैं कार भी बनाऊं, ट्रक भी बनाऊं, मे बी एरोप्लेन भी बनाऊं, राइट, बट उसके पास में भी रिसोर्सेस तो लिमिटेड रहेंगे ना, है बहुत बड़ी कंपनी बट एक लिमिट तो रहेगी उसके पास में भी। तो वो रिसोर्सेज जो है वो कौन सी चीज पर एलोकेट किया जाए, कौन से इसमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, ये डिसाइड करके बेसिकली डिसाइड करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू हेल्प करता है। अब इसके लिए भी अलग अलग एडवांस टूल्स यूज होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन ये सब जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स रहते हैं, टेक्निक्स रहती है, अपने लिए डीप में जाना नॉट रिलेवेंट। इट एनेबल्स टू arrive at best course of action for optimum utilization of available resources. Theory of capital and investment decision, क्या बोलते हैं, कोई भी बिजनेस काम क्यों करता है, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, इसके लिए a firm has to carefully evaluate its investment decisions and carry out sensible policy of capital allocation. जैसा अभी अपन ने ऊपर अपन ने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया, टाटा मोटर्स के पास में ऑप्शन है कि वो एक ट्रक की फैक्ट्री सेटअप करे या नई टू व्हीलर की फैक्ट्री सेटअप करे या फिर मे बी एरोप्लेन की फैक्ट्री सेटअप करे। इसके लिए इसको यह देखना पड़ेगा कि मैंने पैसा लगाने के बाद में कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा मेरे को रिटर्न आने की उम्मीद है, प्रॉपर उसके लिए फोरकास्ट करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। अच्छा, पैसा लगाने के लिए पैसा लेना भी पड़ेगा कहीं से, कहां से लेंगे वो, बैंक वगैरह से, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर्स। कौन से तरीके से पैसा लिया जाए, किस बिजनेस में लगाया जाए, ये सारे डिसीजंस बहुत क्रूशियल होते हैं और इसको लेने के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है अपने को हेल्प करता है। थियरीज रिलेटेड टू कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड साइंटिफिक क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बिजनेस इकोनॉमिक्स सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग on allocation of scarce capital among competing use of funds. कॉस्ट का एनालिसिस किया अपन ने, रेवेन्यू का एनालिसिस या कितना बेचना है, कैसे क्या करना है, ये सब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या रहेगा अपना प्रॉफिट, इन दोनों का एनालिसिस करके अल्टीमेटली अपन काय का एनालिसिस कर रहे हैं, प्रॉफिट का। प्रॉफिट एनालिसिस इज द मोस्ट ऑफन अनसर्टेन, profits basically are most often uncertain. Profit theory guides in the measurement and management of profits and it is immensely useful in future profit planning. कुछ terms होती है, normal profit, super normal profit, सुना है क्या ये टर्म्स, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसको या तो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट क्या, कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ अपने को डिटेल में बिजनेस इकोनॉमिक्स में बताया जाता है, जो कि अपने को आगे कवर्ड है अगेन चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में। एंड लास्ट पॉइंट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। फर्म जनरली ऑपरेट्स अंडर द कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं अपन, तो रियल वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटीज, एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज हेल्प्स बिजनेस फर्म इन अराइविंग एफिशिएंट डिसीजन। प्रॉपर एनालिसिस अगर किया जाए कि क्या रिस्क हो सकती है, क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस डिसीजन लेने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स
हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक, अभी के टाइम पर क्रिप्टो का बिजनेस, क्रिप्टो ट्रेडिंग का या फिर ऑनलाइन गेमिंग का, इसमें रिस्क कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी इसके लेजिस्लेशन अपने को एकदम कंफर्म नहीं है। बीच में तो आ गया था कि नहीं ये बैन करो, इस पे जीएसटी लगाओ वगैरह, आपने में भी सुना होगा, राइट? तो ऐसा पूरा एनालिसिस कि अपन जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है क्या, रिस्क क्या क्या हो सकती है, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया तो, या कोई और गवर्नमेंट ने कुछ और कुछ कर दिया तो क्या अपना बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब एनालिसिस भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, करंट इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो ऐसे सारे एरियाज में बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को हेल्प करता है। ये कौन से इश्यूज थे? इंटरनल या ऑपरेशनल, डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, रिसोर्स एलोकेशन, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रॉफिट एनालिसिस एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। दूसरे जो इश्यूज होते हैं विच आर एक्सटर्नल इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज, दिस कैन बी सॉल्व यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैंने बोला था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली तो माइक्रो है, बट मैक्रो को भी कुछ हद तक कंसिडर करता है। कौन से इश्यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपन स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेट टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अपन कैसे इकोनॉमिक सिस्टम में काम कर रहे हैं। आगे चल के अपन ये देखेंगे अभी इसी चैप्टर में, नेक्स्ट जो यूनिट है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। क्या होता है इन सब का मतलब, कैसे क्या होता है, वो सब स्टडी भी यहीं पर होती है। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, कोई भी बिजनेस क्या हमेशा एक ही डायरेक्शन में ग्रो ही होता रहेगा? नहीं, उसकी भी साइकिल्स होती है, ऐसी ऐसी, ऊपर नीचे, राइट? इसी का पूरा डिटेल अपने को एक चैप्टर भी दिया हुआ है, छोटा सा चैप्टर है 5 मार्क्स का, सिंपल सा। बिजनेस साइकिल्स क्या होती है, ओवरऑल इकोनॉमी में कैसा इफेक्ट होता है, बिजनेस पर कैसा इफेक्ट होता है, ये सब वहां पर दिया हुआ है। उसके बाद में जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हो सकती है, पास्ट में कैसी रही है, जहां पर अपन बिजनेस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एमएनसी है, उसको बिजनेस करने का ऑप्शन है इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। कहां करेगी? ऑब्वियसली वो इंडिया में, पाकिस्तान का तो कुछ भरोसा नहीं, आज है कल पता नहीं। कंपटीशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, प्लस जहां पर बिजनेस करना है वहां का सेंट्रल बैंक का स्ट्रक्चर कैसा है, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं, वहां की इकोनॉमी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर कैसा है, कैपिटल मार्केट्स कैसे हैं, रेगुलेशन कैसा है, सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पर ट्रेड यूनियंस बहुत ज्यादा है क्या जहां अपन ऑपरेट करने वाले हैं, लेबर ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं क्या, प्रोड्यूसर्स यूनियन है क्या कोई, वहां पर मैं जाके अच्छे से प्रोड्यूस कर पाऊंगा क्या, सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है वहां का पूरा। ये सारी जो चीजें एनालाइज करनी पड़ती है, ये अपने को मैक्रो लेवल पर करनी पड़ती है, राइट? क्योंकि ये सारी चीजें पूरे एक देश को अफेक्ट करती है, कोई एक फर्म को अफेक्ट करेगी क्या? नहीं। दिस इज ऑल्सो स्टडीड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऐसा जो है उसका पूरा है। लास्ट में अपने को बस डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? मीनिंग सबसे पहले फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक्स में सिर्फ अपने को थियरी दी हुई है, प्रिंसिपल्स दिए हैं, डिमांड सप्लाई ऐसा किया तो ऐसा होगा, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करें अपन तो इट इज माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली क्या है? माइक्रो। इकोनॉमिक्स का मेन टास्क क्या है?
टू फुलफिल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड एंटिटीज। बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को मेनली हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, कैसे क्या अपने को डिसीजंस लेने हैं, एक बिजनेस को कैसे क्या काम करना है। ये नेचर इकोनॉमिक्स जो है सिंपली वो क्या है, पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव, मेनली स्ट्रेसिंग ऑन पॉजिटिव, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोला अपन ने, नॉर्मेटिव। इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वाइडर है, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंपैरेटिवली नैरो है। क्यों ऐसा बोल रहे हो, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें से एप्लीकेशन प्रैक्टिकल, दैट इज कंपैरेटिवली नैरो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का यूज करके ही अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स में आते हैं, राइट। इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अप्लाइड ब्रांच एंड इट इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। कुछ नहीं, वो सेम पॉइंट को एक्टिव पैसिव करके लिख दिया है। कंसर्न विथ इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, थियरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, बट यहां पर विथ ओनली नहीं होना चाहिए, एक्चुअली विथ मेनली प्रॉफिट थियरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स में अल्टीमेटली प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, क्या होगा, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। इकोनॉमिक्स में इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज, यहां पर इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ माइक्रो लेवल इश्यूज। Economics concentrates only on the economic aspects, but business economics concentrates on both economic as well as non-economic aspects. Non-economic aspects मतलब practically क्या क्या problems आ सकते हैं, उसको कैसे solve किया जाए, ये business economics help करता है अपने को decide करने में। And last point, validity of assumptions. Economics ये जो है वो certain assumptions पर based है, but business economics जो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर जो है थोड़ा ज्यादा बेस्ड है। सम अजम्पशंस बिकम इनवैलिड व्हेन अप्लाइड। अजम्पशंस को निकालकर अपन प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। फर्स्ट यूनिट ऑफ आवर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, जनरल ज्ञान है, इकोनॉमिक्स क्या है, अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रो मैक्रो क्या है। कुछ कुछ जगहों पर जहां पर पॉइंट्स बन सकते हैं या फिर क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो है फंडामेंटल फैक्ट्स, राइट, वो अपन ने जो देखा वांट्स अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। बाकी ये थ्योरेटिकल ये वाला पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो अपन ने समझा, बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस प्रैक्टिकल वर्ल्ड और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगेन एग्जांपल जो दिए है, अगेन नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। टाइप्स माइक्रो मैक्रो, माइक्रो में क्या क्या कवर होता है, मैक्रो में क्या क्या कवर होता है, एक आधी बार एमसीक्यू आ सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसकी जो साइड हेडिंग्स है अपन ने समझ लिए तो दैट इज मतलब ऐसा नहीं है कि अपने को हर एक पॉइंट लर्न करना है, बट एक बार समझ लिया अच्छे से तो अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान में रह गया, तो वो कुछ भी पूछे अगर एमसीक्यू कि ये वाला जो है वो नेचर है या नहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो अपने को ध्यान में आ जाएगा। जैसे उन्होंने बोले बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट एन आर्ट, यस और नो, जस्ट एन एग्जाम्पल, दो ही ऑप्शन नहीं रहते, ज्यादा रहते, बट यहां पर ऑब्वियसली इट इज एन आर्ट। नॉर्मेटिव पॉजिटिव पर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। स्कोप अगेन यहां पर साइड पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स, दैट इज इट। ऐसा जो है ये फर्स्ट यूनिट की कहानी पूरी है अपने पास। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? यूनिट नंबर 2 अभी अपन चालू नहीं कर रहे हैं, जस्ट बेसिक एक आपको इंट्रो दे रहा हूं। सेकेंड वाले यूनिट में है ना, दैट इज बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इसमें अपने को प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है इकोनॉमी की एंड उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है।
जैसे अपन ने क्या बोला अभी, सेंट्रल या मेन इशू क्या है इकोनॉमिक्स का? वॉन्ट्स, स्केर्सिटी, बेसिकली रिसोर्सेस लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। इसका फर्दर 4 क्वेश्चंस या 4 इश्यूज में क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो अल्टीमेटली अपने को क्या डिसाइड करना है, रिसोर्सेस लिमिटेड है और उससे यूज करके अपने को क्या चीजें, कैसे कैसे गुड्स सर्विसेज बनाना है। एक देश के लिए बात करें, एक इकोनॉमी के लिए बात करें, तो उसके लिए मेन प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, not when but for whom to produce, and lastly what provisions to be made for future। सब आज ही खा पी के खत्म, तो फ्यूचर के लिए क्या बचेगा, राइट? तो व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर, ये सब चीजें यहां पर कवर होती है। अब ये जो प्रॉब्लम्स है इसको हर एक इकोनॉमी कैसे कैसे टैकल करती है, कैसे कैसे इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढती है, इट डिपेंड्स ऑन कि वो कौन से टाइप की इकोनॉमी है। और टाइप होते हैं 3, कौन से? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। पता है क्या बाय एनी चांस सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट या मिक्स्ड क्या क्या होता है? देखो 2 सेक्टर्स पता है आपको, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेटली जो ओन्ड कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनीज या बिजनेसेस है वो। जैसे अगर मैं बोलूं रेलवेज, तो ये क्या है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? पब्लिक सेक्टर। अगर मैं बोलूं रिलायंस, तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर। अगर मैं बोलूं स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, तो ये पब्लिक सेक्टर। अगर मैं बोलूं प्राइवेट बसेस, तो प्राइवेट सेक्टर, राइट? सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर सारी चीजें, सारा बिजनेस, सब कुछ जो भी करना है वो पूरा की पूरा पब्लिक सेक्टर के हाथों में होता है, या वी कैन से गवर्नमेंट के हाथों में होता है। कैपिटलिस्ट क्या है ऑन द अदर हैंड? जहां पर सारी चीजें प्राइवेट वालों के हाथों में होती है, गवर्नमेंट का एकदम मिनिमल रोल रहता है। और मिक्स्ड एज द नेम सेज क्या है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है। अकॉर्डिंगली वो लोग सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। अब ये तीनों सिस्टम्स क्या है, कैसे हैं, उनके फीचर्स क्या है और कैसे वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये सब अपने को सेकेंड यूनिट में दिया हुआ है, जो कि अपन देखते हैं कल। ठीक, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? परफेक्ट, चलिए रुकते हैं यहां पर। थैंक यू सो मच।